हेलो एंड वेलकम टू एलाटेक। आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट के बारे में जिसके बिना सीपीयू भी अधूरा है, वर्कलेस है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं उस कंपोनेंट के बारे में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो। जिसके बिना हमारा सीपीयू भी अधूरा है। सीपीयू भी इसी में अटैच होता है। जो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का वो हमारा मदरबोर्ड ही होता है। रैम रोम सभी चीज़ें हम मदरबोर्ड पर ही इंस्टॉल करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके का होता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया है कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें सीपीयू सॉकेट, सीपीयू पावर होती है, जिसमें मतलब पावर सप्लाई आती है जो कि मतलब हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये सीपीयू सॉकेट होता है जिसमें हम सीपीयू को अटैच कर सकते हैं। मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, एटीएक्स पावर होती है, चिपसेट्स होते हैं, साटा कनेक्शन होते हैं, M2 कनेक्शन होते हैं, बैकअप बैटरी प्लान होता है। यहाँ पर पीसी होता है जो कि अलग अलग रेंज के होते हैं, 1x के होते हैं, 8x होते हैं, 16x होते हैं, इनपुट आउटपुट पैनल होते हैं। इस तरीके का ओवरऑल कनेक्शन होता है हमारा, जो कि ओवरऑल कनेक्शन होता है हमारा मदरबोर्ड का। जिसमें हम देखते हैं मदरबोर्ड ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं और सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, सभी डिवाइसों को जोड़ने का काम करता है भाई। जैसे कि हमारे घर में हमारी मदर जो होती है सभी को जोड़े रखने का काम करती है, परिवार को जोड़ा रखने का काम करती है, सभी का काम सुनती है। बिना हम मम्मी की हेल्प से कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमें एक टी शर्ट या हमें एक ग्लास पानी भी चाहिए होगा तो हम मम्मी को 2 बार आवाज़ लगाएंगे, मम्मी हमें पानी चाहिए, मम्मी हमें टी शर्ट चाहिए। तो जो सारे काम करती है हमारी वो हमारी मदर ही होती है, और कोऑर्डिनेशन जो करती है हमारा इसमें मदरबोर्ड ही करता है। तो जो सीपीयू सॉकेट होता है, सीपीयू सॉकेट में हम प्रोसेसर को अटैच करते हैं, इन विच प्रोसेसर इज अटैच। जो सीपीयू सॉकेट यहाँ पे ये जो दिख रहा है सीपीयू सॉकेट, इसमें हमारा प्रोसेसर अटैच होता है। वो प्रोसेसर किस तरीके से हो सकते हैं वो हम नीचे देखेंगे। इसके बाद में हमारे मेमोरी स्लॉट होता है, जिसमें मेमोरी स्लॉट यहाँ पे दिखाया गया है ये, इसमें हम हमारी रैम को इंस्टॉल करते हैं, अटैच करते हैं। रैम इंस्टॉल बोल दो, अटैच बोल दो, कुछ भी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे मदरबोर्ड को, जो कि इनिशियलाइजिंग स्टेज में है, जहाँ से हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो हमारा ये जो यूनिट दिख रही है ये हमारा सीपीयू सॉकेट है, जहाँ पे हम हमारे सीपीयू के प्रोसेसर को जोड़ते हैं या अटैच करते हैं। जैसे कि हम पावर लेंगे, हम सीपीयू कितने टाइप्स के होते हैं वो भी देखें। सीपीयू की जो मतलब जो सीपीयू प्रोसेसर जो हमारा कितने टाइप्स का होता है वो भी हम देख रहे हैं। ये हमारी होगी साटा कनेक्शन, जहाँ से हम हमारे साटा हार्ड डिस्क को जोड़ सकते हैं। ये सीपीयू की पावर हो गई इनिशियलाइजिंग में। ये हमारे बैक पैनल हो गया। ये हमारी मेमोरी अटैचर हो गया, जहाँ से हम मेमोरी को जोड़ सकते हैं। बाकी के यही सारे सेमीकंडक्टर्स अदर डिवाइसेज हैं, PXC5 से। ये हमारी पावर सप्लाई है, HDMI पोर्ट्स और DVB डिस्प्ले पोर्ट्स हैं ये। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे प्रोसेसर को। ये प्रोसेसर यहाँ पे अटैच होता है इस तरीके से, ठीक है। और जैसे कि हम इस प्रोसेसर को यहाँ लगा देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेसर अटैच हो जाता है। तो हमारे मदरबोर्ड में इस तरीके से हमारा प्रोसेसर अटैच हो जाता है। ये हमारी रही सीपीयू के अंदर का जो पार्ट्स होता है वो। अब सीपीयू जो कि पहले डुअल कोर हुआ करते थे, इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि पहले डुअल कोर, एक कोर में 2 थ्रेड्स होती हैं। जैसे कि एक मतलब ये भी पहले एक कोर वाला प्रोसेसर भी आता था, तो उसमें 2 वर्किंग कर सकते थे इंसान पे। पर अभी 2 कोर वाले आने लगे, मतलब 2 कोर वाले आते होंगे तब हम 4 वर्किंग कर सकते थे एक साथ। मतलब एक बार पर लोड ना पड़ते हुए, मतलब एक ही कंप्यूटर पे एक काम ना करते हुए मल्टीपल वर्किंग के लिए हम थ्रेड्स का इन्वेंशन कर चुके हैं। थ्रेड्स में एक प्रोसेसर को पूरा इंडिविजुअली डिवाइड नहीं किया जाता, बल्कि थ्रेड्स में जो कोर है उसे डिवाइड किया जाता है, और थ्रेड्स को डिवाइड नहीं किया जाता। डिवाइड हमारी जो थ्रेड्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं, वो सिर्फ हम एज्यूम करते हैं, उसे सिर्फ बांटते हैं कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है उसके अंदर। पर जो हमारी कोर्स होती हैं वो डिविजिबल होती हैं, डिवाइडेड होती हैं एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, इनमें भी एक 2 थ्रेड्स हैं। एक कोर में 2 थ्रेड्स होती हैं, ठीक है। पहले डुअल कोर चलते थे, फिर क्वाड कोर चलने लगे, फिर 6 कोर्स, फिर मेरा जैसे कि है यहाँ पर ऑक्टा कोर। सिमिलर इस तरीके से कोर्स होंगी मेरे कंप्यूटर में, जिसमें कि 16 थ्रेड्स हैं जो कि इक्वली डिविजिबल है। कुछ डिफरेंस भी होते हैं एक्सप्रेशनल केस में। ये हमारा अंदर का जो व्यू है, इनसाइडर व्यू जिसे बोलते हैं, इस तरीके का होता है, कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दिस द बैक पैनल, जो कि बैक पैनल मैंने दिखाया जिसमें USB पोर्ट्स वगैरह, हम जैसे कि हमारे पास में USB पोर्ट्स बताते हैं, कीबोर्ड्स के लिए होता है। अलग अलग जो पोर्ट्स होते हैं, जो हमारी रैम या इंस्टॉल में कोई दिक्कत आ जाए तो हम इसे इंस्टॉल करके कार्ड की मदद से यूज़ कर सकें इन चीज़ों को। इसे इस बैक पैनल में हम अटैच कर सकते हैं बाहरी डिवाइसेस को। साटा कनेक्शन जो होती है वो हार्ड डिस्क के लिए होती है। इट इज़ यूज फॉर द कनेक्टिंग साटा हार्ड डिस्क। साटा हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए इसमें मतलब साटा कनेक्शन दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ केबल। अब केबल की हेल्प से हम साटा कनेक्शन में हमारी हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में चिपसेट क्या होता है। चिपसेट जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो चिपसेट होता है वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर के जैसा वर्क करता है। CPU, GPU, रैम, रोम, स्टोरेज सभी के बीच में। क्योंकि जो चिपसेट होता है वो एक ऐसा ग्लू मेंबर होता है जो कि सभी को जोड़ के रखता है मदरबोर्ड पे। वरना तो भाई हीटअप के कारण बहुत सी डिवाइसेस निकल जाएंगी या फिर अलग अलग वर्किंग नहीं कर पाएंगी अपने
परफॉर्मेंस के अनुसार। वो ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है यहाँ पर, जीपीयू सीपीयू सभी के बीच में। द चिपसेट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द मदरबोर्ड्स दैट कम्युनिकेट विद ऑल द कनेक्टेड कंपोनेंट। ये जो चिपसेट होता है यही सभी से कम्युनिकेट करता है मदरबोर्ड के लिए और सभी को जोड़ कर रखता है इलेक्ट्रॉनिकली। बेसिकली जो है ये इलेक्ट्रॉनिक ही है। और जो ग्लू, इसे ग्लू भी बोला जाता है, एक्सपर्ट्स हैव रिफर्ड टू इट एज द ग्लू। इसे ग्लू नाम भी दिया गया है मदरबोर्ड का, मतलब मदरबोर्ड में इसे ग्लू बोला गया है चिपसेट। तो ये हमारा जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। पावर सप्लाई कैसे देंगे? जो पावर सप्लाई होती है वो हम डायरेक्ट दे नहीं सकते, अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव करंट मतलब डायरेक्ट, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट करंट के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डायरेक्ट करंट के ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें हम पावर सप्लाई के द्वारा, एक पावर सप्लायर लगाया जाता है, उसमें हम देखते हैं। अब पावर सप्लाई यूनिट मतलब पीएसयू, कन्वर्टमेंट एसी, मतलब जो पीएसयू हमने यहाँ पे देखा था, ये पावर सप्लाई, सीपीयू पावर, पीएसयू वगैरह, ठीक है। ये कनेक्ट करता है हमारे मतलब एसी वोल्टेज को लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, इंटरनल कंपोनेंट है कंप्यूटर का।